गाइस वेलकम टू आवर चैनल लेट्स लर्न वे कोराग। गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर कहाँ से, तो 6 से। गाइस हम लोग ने पिछले लेक्चर में डिस्कस कर लिए थे क्वेश्चन नंबर 5 तक के सारे क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक के क्वेश्चन को डिस्कस किए थे इसके पिछले वाले लेक्चर में। एंड इस वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से लेके जितना भी हमारा क्वेश्चन हो जाए उतना तक के क्वेश्चन को। तो गाइस बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइस उससे पहले आप लोग एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और हाँ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद जो हमारा लाइक बटन होगा उसको भी दबा दीजिएगा। यहाँ पे देखिए गाइस, अब लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 गाइस क्या बोल रहा है कि cos एक्स क्यू इंटू में sin एक्स टू पावर 5, इसका हम लोग को क्या ज्ञात करना है, तो कहीं इसका हम लोग को डेरिवेटिव ज्ञात करना है, मतलब अवकलज। देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे क्या बोला था हम लोग को, प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलज ज्ञात कीजिए। तो हम लोग को इसका डेरिवेटिव ज्ञात करना है। तो इस डेरिवेटिव ज्ञात करने के लिए क्या इसका पहले तो हम लोग को कंसेप्ट याद होना चाहिए कि हमारा इसका जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है। तो इस हम अभी पिछले जब लेक्चर बताया तो उसमें हम अच्छी तरह से बताए थे और बेसिक कंसेप्ट में भी और अच्छी तरह से बताए थे। अगर आप लोग वो नहीं देखे हैं तो जाकर वो देख ले, उसके बाद ये वाला वीडियो देखें, आप लोग को बहुत ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। और हाँ गाइस आप लोग ना ये सब जो हमारा डेरिवेटिव है इसमें आप लोग बिल्कुल मत घबराइएगा, बिल्कुल नहीं, ये बहुत ईजी बहुत अच्छी तरह समझाएंगे। यहाँ आप देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इस क्वेश्चन नंबर 6 में 6 करने से पहले हम बेसिक कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं। जैसे हम लोग पीछे भी रिकॉल एक बार कर लेते, फिर भी हम लोग यहाँ पे देख लेते एक बार बेसिक कंसेप्ट को। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं गाइस हमारे जो बेसिक कंसेप्ट है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, मतलब सातत्य और अवकलनीयता। ठीक, ये हमारा क्या है, चैप्टर है। तो इसमें हमारा जो बेसिक कंसेप्ट क्या था, प्रश्नावली 5.2 है। ठीक, और इसका बेसिक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए थे कि डिफरेंशिएशन जो होता है हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का क्या होता है, 6 होता है, 1 2 3 4 5 एंड 6, इतना हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है। और इसका जब हम डेरिवेटिव करते हैं मतलब डिफरेंशिएशन, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा cos x, फिर cos x का डिफरेंशिएशन वैसे ही हमारा माइनस में sin x, और उसके बाद से हमारा जो tan x का डिफरेंशिएशन आया sec स्क्वायर x, फिर जो हमारा डिफरेंशिएशन अगर cos x का करेंगे तो आएगा माइनस में cosec x इंटू में cot x, अगर फिर डिफरेंशिएशन करेंगे sec x का तो sec x इंटू में tan x, और इसके बाद जो हमारा लास्ट बचता है cot x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा हमारा माइनस में cosec स्क्वायर x आएगा डिफरेंशिएशन। तो गाइस एक बात और हम बताए थे ट्रिकली जो था हमारा कि यहाँ पे माइनस किस में लगा ये हमारा पता नहीं चलता है। तो गाइस उसके लिए हम एक ट्रिक बताए थे, गाइस जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालना होगा और जो ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है वो हमारा क्या, अगर सी से स्टार्ट होगा, देखिए हमारा जहाँ जहाँ सी लगा है अगर वो सी से स्टार्ट होगा तो उसका अगर डिफरेंशिएशन होगा तो क्या लग जाएगा, उसमें माइनस लग जाएगा। ये हम इतना तक हम लोग डिस्कस किए थे। और यहाँ पे अब उसके बाद क्या है, अलजेब्रिकल फंक्शन, इसको भी हम डिस्कस किए थे। तो इस अलजेब्रिकल फंक्शन में क्या था हमारा, अगर कोई हमारा दो फंक्शन अगर प्लस में या फिर माइनस में हो तो उसको हम लोग सेपरेट करके क्या करते हैं, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे और ये जो हमारा इस एफ है और ये हमारे एस, एफ मतलब क्या है हम लोग समझते हैं फर्स्ट और इस मतलब सेकेंड। ठीक, तो डिफरेंशिएशन एक बार फर्स्ट का कर देंगे और जो हमारा प्लस या फिर माइनस का चिन्ह होगा उसको दे देंगे और उसके बाद डिफरेंशिएशन सेकेंड का करेंगे। ये हम लोग सीख लेते हैं। और अगर उसके बाद से क्या हमारा अगर दो फंक्शन हमारा गुना में हो और दो फंक्शन गुना में होता है तो गाइस उसके लिए हम लोग क्या सीखे हैं, उसके लिए हम लोग सीखे हैं सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन फर्स्ट, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्लस में फर्स्ट इंटू में डिफरेंशिएशन सेकेंड का। यह हमारा क्या होता है, अगर दो फंक्शन हमारा गुना में हो उसके लिए फॉर्मूला। और गाइस तीसरा जो हमारा फॉर्मूला है, तीसरा फॉर्मूला यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तीसरा फॉर्मूला क्या है, डिफरेंशिएशन एफ बाई एस, मतलब अगर दो फंक्शन हमारा भाग में हो तो उसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, सेकेंड इंटू डिफरेंशिएट फर्स्ट माइनस में फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड बट्टा में सेकेंड का स्क्वायर। ठीक, ये हो गया गाइस हमारा फॉर्मूला जो हम लोग बेसिक कंसेप्ट में डिस्कस किए थे। तो गाइस ये तो आप लोग को एक बार रिकॉल हो गया, अब आप लोग को ध्यान में आ गया होगा कि हम लोग कौन कौन फॉर्मूला डिस्कस किए थे। तो गाइस अब देखते हैं हम लोग चैप्टर पे चलते हैं, क्वेश्चंस पे। तो गाइस देखिए हम लोग यहाँ पे देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6, गाइस क्वेश्चन नंबर 6 है यहाँ पे, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक, तब देखिए गाइस क्वेश्चन नंबर 6, गाइस क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे क्या है,
या तो इसको तो हम लोग देख लिए एक बार गाइस। यहाँ पे देखिए जो हमारा cos एक्स क्यू है ये अलग पार्ट है, और साइन स्क्वायर ये हमारा एक्स टू पावर 5 ये हमारा क्या अलग पार्ट है, और इसके बीच में क्या लगा है तो इनटू का चिन्ह। तो गाइस हम इसका जब डेरिवेटिव कैसे करेंगे, जैसे हम लोग पीछे हम लोग किए हैं डेरिवेटिव, क्या किए हैं हल डिफरेंशिएशन एक्स के सापेक्ष करेंगे, क्योंकि हम लोग को बुक में दे दिया गया है कि एक्स के सापेक्ष ये सब का अवकलज करना है। क्या हमारा cos एक्स क्यू इंटू में साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5, ठीक ये हमारा है, ये हमारा, और इसका हमको डिफरेंशिएशन करना है। तो जब आप लोग देख सकते हैं ये हमारे क्या हुआ, अगर यहाँ पे देखिएगा तो मान लीजिए इसको हम लोग अगर फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग सेकंड मान लेते हैं, तो इस यहाँ पे लग रहा है ना आपको दो फंक्शन क्या हमारा गुना में है, मल्टीप्लाई में है। तो इस जब दो फंक्शन हमारा मल्टीप्लाई मतलब गुना में होता है तो उसके लिए क्या होगा, इस फॉर्मूला होता है, देखिए डिफरेंशिएशन फर्स्ट इंटू सेकेंड का जो हमारा फॉर्मूला होता है dx क्या होता है, डिफरेंशिएशन सेकेंड इंटू में डिफरेंशिएशन फर्स्ट प्लस में फर्स्ट इंटू में तो डिफरेंशिएशन सेकेंड, यही होता है इस फॉर्मूला हमारा। ये क्या हमारा फॉर्मूला है, कब, जब दो फंक्शन हमारा गुना में रहता है। तब गाइस देखिए उसके बाद क्या करते हैं, तब गाइस यहाँ पे ये जो हमारा ये क्या है जो फंक्शन आ रहा है, मतलब ये जो डिफरेंशिएशन का केस बन रहा है हमारा एफ इंटू एस वाला बन रहा है। तो गाइस इसमें हम क्या यूज करेंगे, यही हम लोग यूज करेंगे और इसका यूज करके इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे। तो अगर हम इसको फर्स्ट मान लेते हैं और इसको हम लोग सेकेंड मानते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट, तो हमारा गाइस और इंटू में सेकेंड, तो वैसे हमारा क्या होगा, तो उसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा हमारा सेकेंड, ये हमारा सेकेंड है। तो देख सकते हैं आप लोग सेकेंड क्या हमारा साइन स्क्वायर एक्स टू पावर में 5, सेकेंड इंटू में डिफरेंशिएट फर्स्ट, डिफरेंशिएशन किसका, तो फर्स्ट का डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट का, मतलब कॉस एक्स क्यू, ये हमारा हो गया डिफरेंशिएशन, प्लस हो गया हमारा। फिर क्या होता है हमारा, देखिए तो फर्स्ट इंटू डिफरेंशिएट सेकेंड, हमारा सेकेंड में डिफरेंशिएट फर्स्ट ये हो गया, और उसके बाद से हमारा दूसरा स्टेप क्या है, फर्स्ट इंटू में डिफरेंशिएशन सेकेंड, तो ये हमारा फर्स्ट है और ये हमारा सेकेंड है, तो ये हमारा फर्स्ट जैसे के तैसे हो जाएगा, और इंटू में डिफरेंशिएशन सेकेंड डी अपॉन डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स टू पावर में 5, ये हमारा क्या हो गया। तो गाइस ये हमारा हो गया इस वाला हमारा रूप में, हम लोग इसको कन्वर्ट कर दिए ना, एफ इंटू एस का जो हमारा टर्म था उसको हम लोग तोड़ के ऐसे ही करते हैं डिफरेंशिएशन उसका, तो हम लोग इसको जो हम लोग किए इसको भी वैसे हम लोग कर दिए। तो गाइस अब जो हमारा बचता है इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हमारा हुआ यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5, इसको ये तो हमारा अलग है, डिफरेंशिएशन अलग है, तो इसको हम ऐसे ही लिख देते हैं इनटू इसका। गाइस अब डिफरेंशिएशन कीजिएगा कॉस का, तो गाइस कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस में क्या होता है, माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स, और अगर एक्स क्या हमारा मतलब जो एंगल है वो हमारा एक्स ही है, उसके बाद हम एक बार एंगल का भी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो क्या करेंगे माइनस में साइन एक्स और डी एक्स, मतलब जो हमारा एंगल है एक बार उसको हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे। ये हो गया, ये हो गया ना। आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि जो हमारा cos x का अभी देखें हम यहाँ पे cos x का डिफरेंशिएशन क्या था हमारा, माइनस में साइन एक्स था, तो वैसे वहाँ पे एक्स हमारा जो एंगल था तो dx अपॉन एक्स बाद में आता तो हमारा कैंसिल हो जाता, तो इस वजह से हम वहाँ पे बस साइन एक्स लिखे थे। लेकिन गाइस हमारे यहाँ पे एक्स क्यू है, जो हमारा एंगल है एक्स क्यू, अगर गाइस हम लोग इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमारा क्या ये कटेगा नहीं, इस वजह से हम इसको क्या करेंगे एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे। समझ रहे हैं ना हम क्या कह रहे हैं, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस में साइन एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे एक्स क्यू है, ठीक, फिर dx मतलब एक बार हम लोग एंगल का भी डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स क्यू हमारे यहाँ पे एंगल है तो इसका हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे कि अब देखिए यहाँ पे फिर दूसरा स्टेप में क्या हमारा प्लस कॉस एक्स क्यू और इंटू डिफरेंशिएशन किसका करेंगे साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5 का। गाइस उसके पहले यहाँ पे देखिए एक बार डी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे अगर गाइस हम इसको लिखना चाहें तो साइन एक्स टू पावर 5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, यहाँ तो हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे गाइस क्या हुआ हमारा साइन स्क्वायर एक्स टू पावर 5, और गाइस ये माइनस है तो इसको माइनस को हम पहले लिख देते हैं और इधर बराबर दे देते हैं, ठीक, माइनस को क्या किए बाहर लिख दिया और इनटू क्या हमारा हो जाएगा साइन एक्स क्यू,
और गाइस जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हमारा पावर पावर वाला फॉर्मूला पे होगा। देखिएगा जो हमारा वेरिएबल के पावर क्या हमारा कांस्टेंट है, तब हमारा कौन सा फॉर्मूला लगता है, पावर वाला, मतलब पावर इंटू में फंक्शन, और पावर -1 मतलब 3 - 1 मतलब क्या हो जाएगा 2, और डिफरेंशिएट फंक्शन मतलब dx अपॉन में dx, ये हो गया। अब गाइस इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा cos x³ इंटू में, गाइस यहाँ पे भी लोग देख सकते हैं हमारा वेरिएबल है sin x⁵ और उसके पावर क्या हमारा स्क्वायर मतलब 2 है। तो गाइस इसको भी क्या करेंगे, पहले पावर वाला फॉर्मूला से तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा पावर इंटू फंक्शन, और पावर -1 मतलब 2 में से 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा। तो इसको वैसे लिख देते हैं पावर -1 इंटू डिफरेंशिएट फंक्शन, मतलब एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, फंक्शन क्या हमारा x⁵ साइन x⁵, इसका हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, ये हो गया गाइस। अब देखिए अब गाइस क्या हो गया यहाँ पे देखिए माइनस में साइन स्क्वायर x⁵, ठीक, और इंटू में साइन x³ और इंटू में 3x²। गाइस ये हमारे dx तो dx कैंसिल। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा गाइस, 2 को हम पहले लिख देते कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा। यहाँ पे देखिए 2 को हम पहले लिख दिए, फिर यहाँ पे क्या हमारा हो जाएगा cos x³ और इंटू में साइन x⁵। गाइस इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा साइन x⁵ का तो क्या आएगा गाइस, इसका जब डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आएगा cos x⁵। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, बस cos होता है, और उसके बाद क्या करेंगे एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे ना, तो बस सिंपल समझिए कि जो हमारा डिफरेंशिएशन अगर ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन में हो तो उसका डिफरेंशिएशन कर देंगे, साइन का डिफरेंशिएशन cos आएगा, और उसके बाद एक बार हम उसका एंगल जो हमारा होगा उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा cos x⁵, और इंटू जब x⁵ का डिफरेंशिएशन करेंगे एक dx के सापेक्ष, इसको ऐसे लिख दिए, उसके बाद एंगल का डिफरेंशिएशन करेंगे साइन का डिफरेंशिएशन cos x⁵, ठीक, और इंटू डिफरेंशिएट एंगल, तो डिफरेंशिएशन एक बार किए एंगल का, ये हो गया। अब देखिए अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं क्या हमारा है माइनस में साइन, उससे पहले हम क्या यहाँ पे 3x² को पहले लिख देते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे माइनस में 3x², यहाँ पे -3x², ठीक, और इसमें क्या ये हमारा जो बचता है इसको लिख देते हैं, क्या हमारा बचेगा साइन स्क्वायर x⁵ और इंटू में साइन x³, ये हो गया हमारा। अब गाइस क्या आया बचेगा यहाँ पे देखिए प्लस में 2 cos x³ इंटू में साइन x⁵, और फिर यहाँ पे बचा फिर cos x⁵, ये हमारा होगा। अब देखिए x⁵ का जब फॉर्मूला लगाइएगा पावर वाला फॉर्मूला, तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या आएगा पावर इंटू में फंक्शन पावर -1 मतलब पावर -1 करने का अर्थ है 4, और डिफरेंशिएट फंक्शन मतलब dx/x को हमारा कट के क्या आएगा dx/x मतलब कट के आएगा 1, ये आ गया। अब गाइस ये तो हमारा सारा डिफरेंशिएशन हो गया। अब गाइस यहाँ पे आप चाहते हैं आप लोग तो यहाँ पे भी आंसर लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे गाइस क्या करना चाहते हैं कि थोड़ा सा एक बार अच्छी तरह सजा के लिख देना चाहते हैं, माइनस को बाद में लिख देंगे और प्लस वाला पहले लिख देना चाहते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखिए तो 5 दूना 10, ये दोनों तो हमारा गुना में 2 और 5, तो क्या हो जाएगा 10x⁴, 10x⁴, और इंटू में cos x³ और इंटू में साइन x⁵ इंटू में cos x⁵, और गाइस ये हमारा माइनस है, माइनस में 3x² इंटू में साइन स्क्वायर x⁵ और इंटू में साइन x³, ये हो गया ना गाइस, यही हमारा हो गया क्या तो आंसर। देख रहे हैं ना, ये प्रोसेस पर गाइस बस ध्यान दीजिएगा गाइस, हमारा प्रोसेस कैसा हो रहा है। प्रोसेस अगर आप लोग को ध्यान में होगा तो कैसा भी अगर डिफरेंशिएशन मिले, आप लोग कितना भारी से भारी डिफरेंशिएशन मिले, आप लोग उसका सॉल्यूशन कर लीजिएगा। तो गाइस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6 गाइस। तो अब हम लोग चलते हैं हम लोग नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 लिख लिए हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 7 है 2√अंडर में cot x², ठीक। तो गाइस ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है गाइस। इस क्वेश्चन ये जो है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का मतलब ये है गाइस, इसमें पता है अधिकांश लोगों का ना आंसर नहीं आता है। बच्चा चाहते हैं क्या आंसर मिलाना, बुक का आंसर नहीं मिल पाता है।
ये जो हमारा क्वेश्चन है इसका क्या करते हैं गाइस, इसमें थोड़ा सा एक्सपेंड करने पर क्या उसका आंसर आता है गाइस। यहाँ पे देखेंगे इसमें से कितने बच्चे होंगे कि उसका आंसर नहीं आया होगा, तो ये अगर वीडियो देख रहे होंगे तो प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा कि सर मेरा भी आंसर इसका नहीं आया था, मतलब किताब का आंसर मैच नहीं किया था। बस डिफ्रेंसिएशन बार बार बोले कि जहाँ डिफ्रेंसिएशन खत्म वहीं पे हमारा आंसर आ जाएगा, लेकिन ये जो हमारा क्वेश्चन है ना इसमें हमारा डिफ्रेंसिएशन खत्म कर दीजिएगा, और जहाँ जो हमारा आंसर होगा वो अगर किताब से मैच कीजिएगा, एनसीईआरटी का जो बुक होगा उससे, तो उससे आपका मैच नहीं करेगा। उससे थोड़ा सा क्या किया है, एक्सपेंड करके और बढ़ा के क्या चीज़ में दिया गया है, तो साइन में दिया होगा आंसर। तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं गाइज। इसी वजह से हमारे जो क्वेश्चन है ना इसको हम लोग इंपॉर्टेंट बोलते हैं। ये देखिए इसका करेंगे हल, इसको भी क्या करेंगे dx के सापेक्ष इंटीग्रेशन करेंगे, तो क्या हो जाएगा गाइज d अपॉन में dx 2 रूट अंडर में कॉट एक्स स्क्वायर। ठीक, ये हमारा है। अब जब इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्या आएगा, ये तो गाइस हमारा कांस्टेंट टर्म है तो बाहर हो जाएगा, तो जब बाहर हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स, हमारा बचेगा रूट कॉट एक्स का स्क्वायर। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं जो हमारा फंक्शन है किस में आएगा, तो रूट में। तो गाइस रूट वाला जो हमारा होता है फॉर्मूला क्या होता है, 2, ये तो हमारा गुना में क्या होता है 1 अपॉन 2 रूट अंडर में एक्स। एक्स क्या हमारा पूरा पूरा कॉट एक्स स्क्वायर है, और फिर डिफ्रेंसिएशन ये जो हमारा एक्स होता है मतलब फंक्शन होता है उसके अंदर उसका, तो जब डिफ्रेंसिएशन इसका करेंगे कॉट एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा। गाइस यहाँ पे आप लोग समझ में आया कैसे है, ये देखिए जो गाइस अगर हमारा कोई भी फंक्शन हो वो हमारा रूट में हो तो उसका हमारा एक फॉर्मूला होता है 1/2 रूट अंडर वो फंक्शन, और इंटू में जो रूट के अंदर वो फंक्शन है उसका एक बार डिफ्रेंसिएशन। यहाँ पे देखिए गाइस हम पीछे भी बताए थे ऐसा हम लोग क्वेश्चन को, वैसे यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे डिस्कस किए थे क्या कि जो अगर डिफ्रेंसिएशन हो कोई भी अगर रूट में हो फंक्शन तो उसका क्या होता है, देखिए क्या कि इसको पावर वाला फॉर्मूला पे ले गए, और पावर फॉर्मूला लेगा तो क्या होता है हमारा पावर इंटू फंक्शन, पावर माइनस में 1 इंटू में डिफ्रेंशिएट फंक्शन मतलब dx अपॉन dx, तो हमारा कैंसिल हो गया तो 1 हो जाएगा, तो 1 में इतना से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जब आप लोग देख सकते हैं जब इसमें से घटाएंगे तो हमारे बचेगा -1/2 बचेगा 1/2, और इंटू में x टू पावर -1/2, मतलब कहने का अर्थ ये हुआ 1/2, और ये माइनस है तो नीचे आएगा मतलब x के पावर 1/2, तो इस बराबर में क्या हो जाएगा 1/2, और किसी भी पावर का अगर किसी भी अगर मतलब फंक्शन का पावर 1/2 हो तो उसका कहने का क्या है कि रूट अंडर वो फंक्शन। आप लोग को इतना पता होगा, तो कुछ यही हमारा है रूट का खेल, और हम यही वाला का वो जो हमारा वहाँ पे था ना उसी का हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे यूज किया 1/2 रूट अंडर ऑफ फंक्शन और इंटीमेट डिफ्रेंसिएशन वो फंक्शन का। ये देखिए अब गाइस यहाँ पे देख सकते हैं हमारा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दिया हम यहाँ पे। अब देखिए क्या इसको कर सकते हैं 1/रूट अंडर में कॉट एक्स स्क्वायर, इसको कर सकते हैं ना। अब यहाँ पे गाइस देखिएगा जब कॉट का डिफ्रेंसिएशन कॉट एक्स स्क्वायर का आता है क्या आता है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, कॉसेक ये हमारा आएगा कॉसेक स्क्वायर, और एक्स क्या है हमारा यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, ये हमारा गाइस क्या चीज है तो कॉसेक का एंगल है, कॉसेक स्क्वायर एक्स इंटू में डी एक्स किसका जो हमारा फंक्शन जो हमारा ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसके अंदर जो हमारा एंगल होता है उसका डिफ्रेंसिएशन। एक बार इसका हम लोग डिफ्रेंसिएशन किया तो क्या है माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स, एक्स क्या है एंगल, एंगल इसका क्या है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे एक्स स्क्वायर लिख दे, और फिर एक बार डिफ्रेंसिएशन एंगल का करेंगे, डिफ्रेंसिएशन एंगल का, ये हो गया हमारा। अब देखिए 1 क्या हो गया हमारा रूट अंडर में कॉट एक्स स्क्वायर हुआ ना, और इंटू ये हमारा क्या आएगा इस माइनस है, इसको हम क्या लिख देते हैं पहले ही लिख देते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पहले ही इसको लिख देते हैं माइनस को। अब देखिए यहाँ पे गाइस क्या हमारा बचेगा कॉसेक स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर, कॉसेक स्क्वायर और इसका एंगल एक्स स्क्वायर, फिर जब गाइस इसका डिफ्रेंसिएशन कीजिएगा तो क्या आएगा 2 यहाँ पे आएगा ना पावर इंटू फंक्शन पावर -1 मतलब 2 - 1, तो क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा, और फिर डिफरेंशिएट फंक्शन मतलब एक्स जब डिफरेंशिएशन करेंगे एक्स के सापेक्ष तो क्या आ जाएगा 1 आएगा, तब हमारा गाइस उसका कोई वैल्यू नहीं उसको छोड़ देते वैसे ही। अब गाइस क्या क्या करेंगे जब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा 2x माइनस में 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में
क्या बचेगा हमारा उसके बाद, रूट अंडर में कॉट एक्स स्क्वायर, ये हमारा हुआ। तो वैसे आप लोग देख सकते हैं इतना हमारा है ना, अधिकांश जो टीचर होते हैं हमारे इतने पे ही छोड़ देते हैं कि यहाँ पे बउआ आप लोग का डिफ्रेंशिएशन खत्म हुआ तो आप लोग का आंसर आ गया। हाँ वो सही बोलते हैं, एकदम सही बोलते हैं, उसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन गाइस क्या करते हैं यहाँ पे कितने बच्चे होते हैं कि हम लोग को क्या इसका आंसर मिलाने के फिर हम रहते हैं बुक से कि सर इसका आंसर नहीं मिला। अगर हम भी इसको नहीं बताएंगे तो आप जरूर कमेंट कर दीजिएगा कि सर इसका आंसर बुक से मैच नहीं कर रहा है। लेकिन बाबू आप लोग को ये समझना पड़ेगा जो हमारा आंसर क्या है सही है, क्योंकि हमारी डिफ्रेंशिएशन खत्म, इसका मतलब इसका आंसर आ गया। जहाँ डिफ्रेंशिएशन खत्म मतलब उसका आंसर आ गया। लेकिन गाइस जो हमारा बुक है ना उसमें थोड़ा सा इसको एक्सपेंड कर दिया गया है, इसको साइन में लाया गया। तो इसको साइन में कैसे लाया है अब देखिए आप इसको समझते हैं। तो इस माइनस में 2x, इसको अगर गाइस हम लोग लिखना चाहे तो 1 अपॉन में क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और गाइस इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर में कॉट एक्स स्क्वायर मतलब साइन, सॉरी पहले हमारा कॉस होता है, कॉस रूट अंडर कॉस एक्स का जो हमारा फॉर्मूला होता है मतलब कॉट एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। ये तो आप लोग को 10th में ही पढ़ना था, कॉस एक्स स्क्वायर अपॉन में साइन एक्स स्क्वायर, ये हमारा है ना। अब गाइस क्या करते हैं, इसको सेपरेट करते हैं, मतलब एक बार इस पे और एक बार इस पे, इसको तो वैसे ही कर सकते हैं हम लोग। अब देखिए इसको जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस में 2x इंटू में, इसको हम लोग वैसे ही रहने देते हैं, इसको हम लोग वैसे ही रहने देते हैं। या फिर इसको गाइस अगर हम लोग इसको पावर में लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं ना, कि पावर में माइनस में 2, इसको वैसे लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या किए हमारे क्या है, बट्टा में है, जब बट्टा में तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हमारा लिख सकते हैं, ये जो हमारा साइन एक्स स्क्वायर था और फिर जब इसको ऊपर ले गया तो क्या हमारा माइनस में 2 लिख सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पे गाइस इसको क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर में कॉस एक्स स्क्वायर। अब गाइस जो हमारा ये नीचे वाला है इसको भी हम एक बार सेपरेट करके लिख देते हैं, लिख देंगे क्या हो जाएगा, बट्टा में ये हमारा हो जाएगा रूट अंडर में इतना, और गाइस इसको अगर ऊपर सबसे भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट अंडर में साइन एक्स स्क्वायर। आप लोग समझे ना यहाँ पे हम क्या स्टेप किए, यहाँ पे कि जो हमारा कॉट है इसको क्या कॉस में चेंज किया और साइन में चेंज किया। कॉस और साइन में चेंज करने के बाद उसके बाद क्या किए हम कि इसको क्या किए, रूट को हम लोग सेपरेट किए, रूट को सेपरेट किए, हमारा रूट है तो जब इसको सेपरेट किए तो मतलब रूट अंडर में कॉस एक्स स्क्वायर और बट्टा में रूट अंडर में कॉस सॉरी साइन एक्स स्क्वायर। तो ये और बट्टा में ये और ये दोनों रूट में, तो क्या होता है अगर हम इसको सबसे ऊपर भेजना चाहे तो भेज सकते हैं, तो गुना में क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर, इतना तो हम लोग लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए गाइस अगर हम यहाँ पे इसको साइन एक्स स्क्वायर को यहाँ पे देखिए, ये हमारा भर गया पेज, यहाँ पे क्या हमारा था, पहले जो हमारा था उधर उसको लिख लेते हैं, 2x साइन एक्स स्क्वायर के पावर में -2 बट्टा में क्या था, रूट अंडर में कॉस एक्स स्क्वायर। और अगर इस गुना में क्या देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, गुना में क्या हमारा रूट अंडर में साइन एक्स स्क्वायर। तो अगर हम इसको लिखना चाहे पावर में तो कैसे लिख सकते हैं, साइन एक्स स्क्वायर पावर 1/2, इसको वैसे लिख सकते हैं ना। अब गाइस यहाँ पे जब अगला स्टेप आप लोग देख सकते हैं, अगला स्टेप में देखिए क्या होगा गाइस, ये देखिए हमारा क्या है, इसका बेस जो है सेम है, तो गाइस जब बेस सेम रहता है तो क्या आता है, हमारा पावर जुड़ जाता है। आप लोग को पता होगा कि जब हमारा बेस सेम रहता है, अगर कोई हमारे दो फंक्शन क्या हो पावर में हो और उसका बेस सेम हो तो उसका पावर क्या होता है, जुड़ जाता है। ये भी हम लोग को क्लास 7th में ही पढ़ना था, 7th से आप लोग इससे परिचित है। हमारे क्या कॉस एक्स स्क्वायर, तो इस गुना में क्या हो जाएगा, साइन एक्स स्क्वायर के पावर में -2 और प्लस में 1/2, इतना हो गया। पावर हम लोग जोड़ दिए, तो जब पावर जोड़ देंगे तो क्या हमारे बचेगा, -2x अपॉन में रूट अंडर में कॉस एक्स स्क्वायर, ठीक ये हो गया ना। अब जब इसका यहाँ पे कीजिए घटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 मतलब -4 + 1 मतलब साइन एक्स स्क्वायर के पावर में क्या हो जाएगा, -3 और बट्टा में 2, इतना हो गया। तब गाइस यहाँ पे अगर आप लोग देखिएगा तो क्या हमारा है, हमारा तो अभी भी हमारा पूरा का पूरा क्या साइन में नहीं आया ना, साइन में नहीं आया, एक हमारा कॉस बचा है। तो गाइस इसको हटाने के लिए देखिए हम क्या उपाय करते हैं, यहाँ पे हम एक्स्ट्रा एक बात यूज करेंगे जो आप लोग को समझना होगा।
यहाँ पे देखिए क्या करते हैं। अगर गाइस हम यहाँ पे ऊपर भी रूट अंडर में साइन एक्स स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में फिर रूट अंडर में साइन एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दे तो कोई प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं। आप लोग देख सकते हैं फिर हमारा ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा ना। और फिर जब कैंसिल होकर 1 हो जाएगा तो हमारा जब उससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, फिर से हमारा 1 ही हो जाएगा और उससे हमारा कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। हाँ, नहीं होगा ना। अब देखिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर उसके उसके साथ भी हम यहाँ पे लिख देना चाहते हैं, यहाँ पे अंदर में 2 भी लिख देते हैं 2, क्योंकि हम लोग को 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इससे अच्छा हम इसमें लिख देते हैं 2 इंटू में साइन एक्स स्क्वायर। इससे अगर दोनों को क्या करते हैं, ऊपर भी और नीचे भी गुना कर देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जिसका अगर लिखना चाहें तो क्या हो सकता है 2x और इंटू में साइन एक्स स्क्वायर की पावर क्या हमारा 3 माइनस में 3/2 और इंटू में क्या इसको गाइस हमारे दोनों तो गुना में 2 और साइन, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं रूट अंडर 2 और इंटू में रूट अंडर में साइन एक्स स्क्वायर, ऐसे लिख दें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए गाइस यहाँ पे गाइस, यहाँ पे देखिए रूट अंडर में क्या होता है कॉस एक्स स्क्वायर इंटू में रूट अंडर में क्या हमारा हो गया रूट अंडर में 2 इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, इतना हुआ। अब देखिए गाइस क्या करते हैं, 2 को क्या करते हैं इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा माइनस में 2 रूट अंडर 2x इंटू, ये भी हमारा क्या होगा पावर वाला में इसको चेंज करेंगे तो इसका भी बेस हमारा क्या हो जाएगा सेम होगा। देख रहे हैं यहाँ भी बेस सेम है ना, तो इसको क्या करते हैं पहले हम लोग पावर में चेंज कर लेते हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं साइन एक्स स्क्वायर के पावर में 3/2 और इंटू में साइन माइनस 3/2 है यहाँ पे, साइन एक्स स्क्वायर के पावर में 1/2, इसको वैसे लिख दें। अब यहाँ पे क्या गाइस करते हैं, यहाँ पे हम लोग रूट को कॉमन ले लेते हैं। तो गाइस जब रूट को कॉमन ले लेंगे सबके लिए तो यहाँ पे बचेगा रूट के अंदर बचेगा हमारा 2 और इंटू में साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर। रूट को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे 2 साइन एक्स स्क्वायर इंटू में कॉस एक्स स्क्वायर। इतना तक आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग करते हैं, यहाँ पे 2 रूट अंडर 2x। अब बस इसका सॉल्यूशन कर दीजिएगा, आपका खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। अगर आप देखिए पावर सेम है तो इसका हम लोग बेस सेम है तो इसका पावर हम लोग जोड़ देंगे, साइन एक्स स्क्वायर पावर जोड़ेंगे तो माइनस 3/2 और प्लस में 1/2, ये हमारा हो गया और ये हमारा बटा हो गया। गाइस अब देखिए यहाँ पे ये हमारा कैसा दिख रहा है गाइस, यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखिए इसके लिए तो आप लोग को लग रहा होगा क्या कि ये हमारा है ना जो क्या है एक फॉर्मूला की तरह लग रहा होगा। जैसे हम देखिए यहाँ पे हम याद दिलाते हैं, अगर आप लोग को याद नहीं आया तो यहाँ देखिए, यहाँ पे देखिएगा तो 2 साइन एक्स क्या हमारा 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स, ये किसका फॉर्मूला होता है गाइस, तो होता है साइन 2x का। तो जी एक्स हम यहाँ पे किसको लेते हैं, हमारा एंगल होता है उसको। तो कैसे हमारा एंगल यहाँ पे क्या है एक्स स्क्वायर है, तो हमारा एंगल भी इसके लिए क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। तो अगर इसको हम लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं रूट के अंदर है ना 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, क्या होता है साइन 2 थीटा। तो साइन 2 और थीटा क्या हमारा एक्स स्क्वायर है, इसको वैसे लिख दें, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए गाइस हमारा पूरा आंसर आ गया, बस इसको हम सॉल्व करेंगे और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए 2 रूट अंडर में 2x और गाइस जब इसको हम लोग करेंगे साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे देखिए यहाँ पे पावर क्या है इसका, तो यहाँ पे अगर इसका लघुत्तम लेंगे तो 2 फिर -3 प्लस में 1, इसको ऐसे लिख देते हैं साइन 2x स्क्वायर, इतना हुआ ना। तो गाइस इसको हम लोग क्या लिखेंगे उसके बाद माइनस में 2 रूट अंडर में 2x, फिर के जब इसको यहाँ पे देखिए इस पावर को सॉल्यूशन कीजिएगा तो साइन एक्स स्क्वायर के पावर में क्या बचेगा यहाँ पे -3 और +1 मतलब माइनस में 2 है और अपॉन में 2, तो -2 बट्टे में 2 क्या हमारा कैंसिल हो क्या आ जाएगा -1 और हमारे बट्टे में क्या आता है रूट अंडर में साइन 2x स्क्वायर, फिर बराबर माइनस में 2 रूट अंडर एक्स। अगर ये हमारा इसका पावर है माइनस में तो इसको तो नीचे भेज सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा क्या होता है साइन रूट अंडर में साइन 2x स्क्वायर इंटू में साइन एक्स स्क्वायर, यही हो गया गाइस हमारा क्या तो आंसर, ये हमारा क्या हुआ आंसर।
क्वेश्चन नंबर 7 का गाइस आंसर हमारा कंप्लीट हो गया। अब गाइस आप लोग अगर बुक से मिलाएगा एनसीईआरटी बुक से तो आप लोग को इतना आंसर दिया गया, देख रहे हैं ना कहाँ पे हमारा आंसर आ गया था, डिफ्रेंसिएशन यहीं पे खत्म हुआ। और देखिए गाइस हमारा इतना जो प्रोसेस हम यहाँ पे किए, प्रोसेस करने के बाद क्या हमारा आया आंसर, ये हमारा गाइस एक्स्ट्रा मेहनत था। अगर आप लोग को एग्जाम में आया तो वहीं पे आप लोग छोड़ सकते हैं, उससे आपका एक नंबर भी नहीं कटेगा। इतना बनाने का कोई ज़रूरत नहीं है, टाइम बस टाइम का इतना हमारा किल हो रहा है। और हाँ, इतना जो हमारा दिया था किसके लिए, बस दिमाग को हमारा जो है ना थोड़ा सा इंक्रीज करने के लिए। तो गाइस ये होगा हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो गाइस अब हम लोग चलते हैं एक अगले वाले क्वेश्चन की तरफ, मतलब क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो गाइस यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 में लिख लिया है गाइस। इसका जब डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो तब देखते हैं क्या आएगा गाइस। ये तो हमारा बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए जब गाइस इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे डी अपॉन डी एक्स कॉस रूट अंडर एक्स, इसका जब डिफ्रेंसिएशन करें तो क्या आता है गाइस, कॉस का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है माइनस में साइन एक्स, माइनस में साइन एक्स, ये हो गया। और उसके बाद क्या करेंगे डिफ्रेंसिएशन करेंगे रूट एक्स का क्या आएगा गाइस हमारा डिफ्रेंसिएशन 1/2 रूट अंडर एक्स और डी एक्स मतलब डी एक्स अपॉन एक्स। तो गाइस क्या होगा हमारा वो कैंसिल होगा डी एक्स अपॉन एक्स, डी एक्स अपॉन डी एक्स, तो हमारा कैंसिल हो क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। तो गाइस ये हमारा क्या बचता है, यही बचता है हमारा, मतलब -1/2 रूट अंडर 2 साइन रूट अंडर एक्स, ये हो गया गाइस हमारा आंसर। तो गाइस इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी कंप्लीट हो गया। अब गाइस हम लोग इसके अगले वाले लेक्चर में डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 से अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। तो गाइस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।